स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी न्यूटन्स लॉज ओनली, फर्स्ट लॉ ओनली, न्यूटन सेकेंड लॉ ओनली, और बोथ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर ये वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इसी को कहते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब कि चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर आपका मोमेंटम कंजर्व है तो इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन का कौन सा लॉ देता है? तो इसका एक्सप्लेनेशन देता है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ होता है फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कहने का मतलब चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। तो आपका अगर मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये बताता है न्यूटन का सेकेंड नियम। ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड नियम नियम हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है कि अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स टोटल जीरो है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, उसका जो मोमेंटम होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है कि इन कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच का कॉलिजन भी यहाँ पर हमें देखना है। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जिसका नाम है ए, और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका नाम है बी। अब यहाँ पर इनके बीच में कॉलिजन हुआ। तो जब इनके बीच में कॉलिजन होता है तो पार्टिकल ए बी को पुश करता है और बी ए को पुश करता है। इसी को हम कॉलिजन कहते हैं। तो ये जो फोर्स होता है ये आपका इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। ठीक है। एक फोर्स होता है जो बी पे लग रहा होता है, और एक फोर्स होता है जो ए पे लग रहा होता है। ये दोनों फोर्सेस कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। ये दोनों फोर्स कैसा फोर्स है? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ये दोनों फोर्स कैसा फोर्स है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें देता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो जब आपका मोमेंटम कंजर्वेशन की बात की जाएगी कॉलिजन में, तो उस टाइम हम ये देखेंगे कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा वो जीरो होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, और उसकी वजह से मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं देखा जाएगा। साथ ही साथ जो भी यहाँ फोर्स एक्ट करेगा दोनों बॉडीज के बीच में, वो आपका एक तरह का इंटरनल फोर्स है, और ये इक्वल एंड अपोजिट होगा, जिसको एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन का सेकेंड और न्यूटन का थर्ड लॉ दोनों रेस्पॉन्सिबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।